हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से समझना है और जो एक क्वेश्चन है ना उसी क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से समझना है। और जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर बार बार रिपीट होते हैं या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या फिर हमारी जो आगामी एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस है, HSSC CET का एग्ज़ाम है या HSSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SSC और रेलवे के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो जो हमारा जो खाने का नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है आपको NaCl जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो जो साधारण नमक होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। सेकंड आपको दे रखा है NaHCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसी को हम बोलते हैं खाने का सोडा। अगला आपको दे रखा है NaOH जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा। लास्ट आपको डी ऑप्शन दे रखा है CaO जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। देखो आपको ए ऑप्शन दे रखा है NaCl जिसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड जो क्या रहेगा? साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? NaCl। सेकंड आपको दे रखा है NaSCO3 जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। अगला दे रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। उससे आगे आपको दे रखा है CaO जिसे हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और इसी को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको मिल जाए CaOH2 जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे क्या बोलेंगे हम? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो आप ध्यान रखोगे अगर CaO मिलता है तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अगर आपको मिल जाए CaOH2 तो हम क्या बोलेंगे? इसको बुझा हुआ चूना। इसके अलावा कास्टिक सोडा हो ही गया हमारा। अगर आपको मिल जाए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या बताओगे? CaSO4.12H2O जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है? हाफ होता है। इसके अलावा अगर आपको मिल जाए शुष्क बर्फ तो किसको बोलते हैं हमें? सॉलिड या ठोस CO2। तो शुष्क बर्फ किसको बोलेंगे? सॉलिड CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाए प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CO प्लस में N2 कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी प्लस में नाइट्रोजन जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको मिल जाए लाफिंग गैस, कौन सी मिल जाए? लाफिंग गैस तो हम किसको बोलते हैं? N2O जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा अगर आपको क्या मिल जाए? फिटकरी जिसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला क्या रहेगा? K2SO4 Al2SO3 की पावर 4 और वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 24। तो क्या रहेगा फॉर्मूला? K2SO4 Al2SO4 SO4 ही आएगा यहाँ पर भी और यहाँ कितना आएगा? 3। तो क्या रहेगा? K2SO4 Al2SO4 की पावर 3 और डॉट क्या रहेगा? 24H2O। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपको बुझा हुआ चूना मिल जाए तो CaOH2 को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। POP मिले तो CaSO4 हाफ H2O। शुष्क बर्फ मिले तो सॉलिड CO2। इसके अलावा अगर आपको क्या मिल जाए? जिप्सम। जिप्सम किसको बोलते हैं? CaSO4 .2H2O।
तो 2H2O मिलता है जब जिप्सम, हाफ H2O मिलता है तो POP। इसके अलावा आपको क्या मिल जाए, प्रोड्यूसर गैस तो CO प्लस में N2। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 की पावर 3 और 24H2O। तो आपको ध्यान रखना है सभी को, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देर का आपको, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच का मान होता है। सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है 6.4, 5.4, 7.4 और 8.4। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। इसके अलावा आपको ऑप्शन दे रखा है 5.4, 6.4 और 8.4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, C, 7.4। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो हमारा नींबू रस होता है, नींबू रस का पीएच मान कितना रहेगा, 2.2। इसके अलावा जो हमारा आतर रस होता है, इसी को हम बोलते हैं जठर रस, जठर रस मिल जाए या आतर रस, तो इसका कितना होता है, 1.2। इसके अलावा आपको क्या मिल जाए, हमारा मूत्र, मूत्र का कितना होता है, पीएच मान कितना रहेगा, 6। इसके अलावा आपको मिल जाए दूध, मिल्क, मिल्क का पीएच मान कितना होता है, 6.4। इसके अलावा आपको मिल जाए मानव लार, जो हमारी लार होती है उसका पीएच कितना होता है, 5.5 से लेकर के 6.5 तक होता है। इसके अलावा आपको मिल जाए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका पीएच कितना बताओगे आप, 0 से लेकर के 2 तक होता है। इसके अलावा आपको मिल जाए शराब, तो इसका कितना होता है पीएच मान, 2.8। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है मानव रक्त, तो उसका तो क्या रहेगा, 7.4। इसके अलावा आपको मिल जाए नींबू रस, तो कितना बताओगे पीएच, 2.2। आपको मिल जाए आतर रस, तो कितना बताओगे पीएच मान, 1.2। आपको पूछे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से लेकर के 6.5 तक। इसके अलावा आपसे पूछे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, 0 से लेकर के 2 तक। इसके अलावा पूछे शराब का पीएच मान कितना होता है, तो आप कितना बताओगे, 2.8। इसके अलावा आपसे पूछ ले शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना बताओगे आप, 7। और जो पीएच होता है ना वो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 14 तक, और इसके मिड में कितना होता है, 7। जो 7 से लेकर के 0 तक होता है वो तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। 7 से लेकर के जो 14 तक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जिसका मान 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है। तो 0 से 7 तक एसिडिक या अम्लीय होते हैं, 7 न्यूट्रल या उदासीन होता है, 7 से 14 तक बेसिक या क्षारीय होते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको सभी ध्यान रखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो जो हमारा ब्लड होता है ना उसमें एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी भी होती है। तो आपसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। देखो सामने जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह, जिसे हम बोलते हैं रक्त समूह। तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड ए बी होता है और एक होता है ओ ग्रुप। तो एक तो ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है और ओ ग्रुप होता है। इस अगर हम बात करें, एक होता है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप ए होता है ना उसमें एंटीजन कौन सा होता है, ए। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी, ए बी के अंदर ए और बी दोनों होते हैं। और जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए बी की बात करें, ए बी जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडी ए बी रहेगी और बी बी होती है। कौन सी रहेगी, ए बी होती है, ए बी नहीं आएगी, ए इसके अंदर एब्सेंट रहेगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी ए बी रहेगी और बी बी होती है।
तो आपको ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ए बी के अंदर ए बी होता है और बी बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करें तो ए के अंदर बी होती है, बी के अंदर ए होती है और ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों होती हैं। इसके अलावा हम बात करें, एक पूछा जाता है कि सार्वत्रिक दाता कौन सा समूह होता है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, तो कौन सा आएगा, ब्लड ग्रुप ओ। और ए बी क्या होता है, सार्वत्रिक ग्राही। तो आपसे पूछा जाए कि सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी। सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो हमें पूछ रखा है ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा हमारा, बी आंसर कौन सा रहेगा, बी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मिश्र धातु पित्तल किससे बनी होती है, तो जो मिश्र धातु होती है पित्तल, सबसे पहले तो आपको समझना है कि मिश्र धातु जिसे हम बोलते हैं अलॉय, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करने पर जो धातु बनेगी उसे हम कौन सी बोलते हैं, मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु हमें दे रखे पित्तल वो किससे बनी होती है, तो पित्तल के अंदर आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, जो पित्तल आपको दिया जाए तो आप कौन सी ट्रिक ध्यान रखोगे, पिताजी। कौन सी ट्रिक ध्यान रखोगे, पिताजी। पी से तो क्या बनेगा, पित्तल। तै से क्या बनाओगे, तांबा। और जैसे क्या बनाओगे, जिंक। जैसे क्या बनेगा, जिंक। तो जो पित्तल होते हैं ना वो तो एक तो तांबा और किससे मिली रहेगी, जिंक से, तांबा प्लस में जिंक। और जो हमारी जिंक होती है जिसका सिंबल होता है Zn, क्या होता है, Zn। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जस्ता बोला जाता है। जिंक को ही क्या बोलते हैं, जस्ता। तो आप ध्यान रखोगे जो पित्तल होती है वो किससे बनी होती है, तांबा और जिंक या जस्ते से। तो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है तांबा प्लस में जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तांबा प्लस में जस्ता। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा हम बात करें, आपको दे रखा है तांबा प्लस में टिन। क्या दे रखा है, तांबा प्लस में टिन दे रखा है। तो तांबा और टिन रहेगी, उससे मिलकर के क्या बनता है, हमारा कांसा बनता है। कौन सी मिश्र धातु बनती है, कांसा। सेकंड आपको दे रखा है तांबा जस्ता और टिन, तांबा जस्ता और टिन, जिससे क्या बनती है, गन मेटल। कौन सी बनती है, गन मेटल। लास्ट डी आपको दे रखा है लेड प्लस में टिन। कौन सी दे रखी है, लेड प्लस में टिन। इससे मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, सोल्डर। कौन सी मिलती है, सोल्डर। तो आप ध्यान रखोगे पित्तल तो तांबा प्लस में जस्ता, तांबा प्लस में टिन दिया जाए तो कौन सी मिश्र धातु बनेगी, कांसा। तांबा जस्ता और टिन तीन दी जाए तो कौन सी बनेगी, गन मेटल। लेड प्लस में टिन दिया जाए तो कौन सी बनेगी, सोल्डर बनती है। ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपको, कौन सी ध्यान रखोगे, जर्मन सिल्वर। कौन सी ध्यान रखोगे, जर्मन सिल्वर, जिसके अंदर क्या होता है, तांबा जस्ता और निकल। तांबा होता है, जस्ता होता है और निकल मेटल होती है। तो आप ध्यान रखोगे जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होती है किससे मिलकर बनी होती है, तांबा होता है, जस्ता जिंक होती है और निकल होती है। तो ये सभी ध्यान रखोगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, मानव हृदय जो हमारा हार्ट होता है कितने चैम्बर्स में से बना होता है। तो जो हमारा मानव हृदय होता है वो कितने चैम्बर से बना होता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 3, 2, 1 और 4। तो जो हमारा मानव जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर का। कितने चैम्बर का, 4। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय, जो मिलकर के कितने हो जाते हैं, 4। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे जो चैम्बर 1 होता है ना, एक चैम्बर से कौन सा बना होता है, कॉकरोच। जो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का बना होता है, 1 चैम्बर का। वैसे तो कुल कितने चैम्बर होते हैं कॉकरोच के, 13 चैम्बर होते हैं। जो कॉकरोच का हार्ट होता है उसमें कुल कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर। तो आपसे पूछा जाए कि
इसमें तो मानववर्धक का पूछा है तो कितने आएंगे, 4 चैम्बर, लेकिन एक चैम्बर में कौन आएगा, कॉकरोच। अगर सेकंड हम बात करें, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर किस में होते हैं, मछली के अंदर। जो हमारी फिश होती है उसके अंदर कितने चैम्बर आते हैं, 2 चैम्बर। अगर 3 चैम्बर की बात करें तो हम मेंढक और सरीसृप, कौन से आएंगे, मेंढक और सरीसृप। 3 चैम्बर के अंदर मेंढक, सरीसृप लिख लो, सांप लिख लो आप। जो मेंढक और सांप होते हैं ना, उनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा जो 4 चैम्बर होते हैं ना, उसके अंदर मानव भी आता है, मगरमच्छ भी आती है, मगरमच्छ भी इसी में आता है। इसके अलावा जो चिड़ियाँ होती हैं उनमें भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो आप ध्यान रखो कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4। एक चैम्बर कॉकरोच के अंदर, कुल कितने होते हैं, 13 चैम्बर। 2 चैम्बर किस में होते हैं, मछली फिश के अंदर। 3 चैम्बर मेंढक में और सांप में। मेंढक क्या होता है, एम्फीबिया, मतलब ये उभयचर होता है, ये इस तल पर भी रह सकता है और जल में भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और अर्थ के ऊपर भी रहता है। और 4 चैम्बर की बात करें तो मानव के अलावा मगरमच्छ का भी 4 मेंबर का होता है और चिड़िया का भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हृदय के। देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, चपटे कर्मी, इन्हीं को हम बोलते हैं फीता कर्मी भी। चपटे कर्मी का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, जो चपटे कर्मी जीव होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो आपको दे रखा है नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया, ज्वाला कोशिका और किडनी। तो आपको क्या बताना है, जो चपटे कर्मी होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी। तो जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होती है, ज्वाला कोशिका। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे नेफ्रॉन किस में होती है, मानव के अंदर। तो मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, नेफ्रॉन। इसके अलावा आपको दे दिया जाए नेफ्रीडिया, क्या दे दिया जाए, नेफ्रीडिया। तो ये किसके अंदर होता है, केचुआ, जिसे हम बोलते हैं किसान का मित्र, क्योंकि ये खेत की मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो केचुआ का जो उत्सर्जी अंग रहेगा वो क्या रहेगा, नेफ्रीडिया। इसके अलावा ज्वाला कोशिका दे रखी, इसके अलावा किडनी, जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर ही क्या होती है, नेफ्रॉन। तो ये भी किसके अंदर आएगा, मानव के अंदर आता है। तो आप ध्यान रखोगे जो चपटे कर्मी या फीता कर्मी होते हैं उनका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ज्वाला कोशिका। इसके अलावा नेफ्रॉन मानव का, नेफ्रीडिया केचुआ का, और किडनी भी किसकी रहेगी, मानव की। ये भी ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो जो हम सामान्य जो बातचीत करते हैं उसके अंदर पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 30 से 40 डेसिबल, क्योंकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, डेसिबल में। तो ये ऑप्शन दे रखा है 30 से 40 डेसिबल, 180 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल और 100 डेसिबल। तो जो हम सामान्य बातचीत करते हैं तो उससे कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, कितनी ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है, 30 से 40 डेसिबल। कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। इसके अलावा आपको कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, 50 से 60 दे रखा है। तो 50 से 60 तो किस में आएगा, जो जोर से बातचीत में। जब हम शोर करते हैं, शोर भी लिख सकते हैं इसकी जगह, जब हम शोर करते हैं तब कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, 50 से 60 की। इसके अलावा 100 डेसिबल दे रखा है। 100 डेसिबल क्या होता है, कारखानों की आवाज़, जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनकी जो आवाज़ आती है, उनकी जो ध्वनि आती है वो कितनी तीव्रता की होती है, 100 डेसिबल की। इसके अलावा आपको दे रखा है 180 डेसिबल। तो 180 डेसिबल किसकी होती है, जो मिसाइल होती है ना, मिसाइल जब ऊपर जाती है तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है, 180 डेसिबल की। इसके अलावा हम बात करें जेट विमान, जो जेट विमान होते हैं वो कितनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 140 से 150 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। इसके अलावा हम बात करें मशीन गन की, जो गन मशीन होती है वो कितने ध्वनि उत्पन्न करती है, 170 डेसिबल। कितनी करती है, 170 डेसिबल। तो आप ध्यान रखोगे जो सामान्य बातचीत में 30 से 40, 180 मिसाइल की, 50 से 60 जोर से बातचीत या शोर के अंदर, 100 डेसिबल कारखानों की आवाज़, जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल, मशीन गन 170 डेसिबल। ये ध्यान रखोगे आप। देखो सामने
इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि जो यूरिया आपसे पूछ सकता है कि जो यूरिया होता है वो कौन से जीव उत्सर्जन करते हैं। यूरिया के अलावा आपसे पूछ सकता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल कौन से जीव उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा पूछ सकता है आपको अमोनिया कौन से जीव उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला तो रहेगा NH3। यूरिक अम्ल का कौन सा रहेगा, यूरिक अम्ल। यूरिया का कौन सा रहेगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये किसका फॉर्मूला होता है, यूरिया का। तो जो यूरिया होता है ना वो तो कौन उत्सर्जन करता है, मानव। कौन करता है, मानव करता है। इसके अलावा सेकंड आपको दे रखा है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कौन करता है, जो हमारी चींटी होती हैं, चींटियां या ऊंट। चींटियां व ऊंट कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, यूरिक अम्ल। इसके अलावा आपको दे रखा है अमोनिया। अमोनिया कौन करती है, जो मछलियां होती हैं। कौन सी, मछलियां। तो आपको ध्यान रखना है जो मानव होता है वो कौन से पदार्थ उत्सर्जित करता है, यूरिया। चींटियां या ऊंट यूरिक अम्ल और मछलियां अमोनिया NH3। तो आज की क्लास में तो हम यहीं तक पढ़ेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनकी अगली क्लास भी इन्हीं क्वेश्चनों की होगी। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही कम से कम हमने 8 से 10 या 15 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कवर किए। और अगर इन क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा चैनल है GK भाई मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।